नेताजी का चश्मा, स्वयं प्रकाश जी। इसमें हमने आपको जीवन परिचय, संक्षिप्त जीवन परिचय, रचनाएं, साहित्य विशेषताएं, भाषा शैली आदि और पाठ का 7 शीर्षकों के अंतर्गत, जिसमें सबसे पहला कस्बा और नगर पालिका, हालदार साहब और मूर्ति, हालदार साहब का चिंतन, पान वाले और हालदार साहब की बातचीत, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा, कैप्टन का मजाक उड़ाना, कैप्टन मर गया और हालदार साहब की आंखों में आंसू। इसमें नेताजी का चश्मा नामक जो ये प्रस्तुत पाठ है, ये देशभक्ति की भावना से भरपूर माना जाता है कि ये सारा का सारा पाठ जो है देशभक्ति का है। इसमें देशभक्ति ही दिखाई गई है। किस किस प्रकार से देशभक्त बन सकते हैं, कैसे कैसे हम देशभक्ति कर सकते हैं, वह सबके तरीके अलग अलग होते हैं। उसमें यही नहीं है कि बूढ़े जवान आदि जो हैं वही देशभक्ति कर सकते हैं, नहीं, ऐसी बात नहीं है। बच्चे भी देशभक्ति कर सकते हैं, लेकिन उन सबके तरीके जो हैं वह सब अलग अलग होते हैं। एक तरीके से कोई भी देशभक्ति नहीं करता है। तो देशभक्त बन सकता है, लेकिन अलग अलग तरीकों से, सबका तरीका अलग होता है। यही इसमें विशेष रूप से दिखाया गया है। और इस कहानी के अंदर जो कैप्टन चश्मे वाला है उसकी भक्ति दिखाई गई है।
वह भी देशभक्त है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर इन शीर्षकों के माध्यम से इसका सारांश यहाँ बताया जाता है। जैसे कस्बा और नगर पालिका, कस्बा नगर पालिका के विषय में आपको बताया कि वहाँ पर एक छोटा सा कस्बा, बहुत बड़ा कस्बा नहीं था, और वहाँ ये देखा गया कुछ ही वहाँ पर पक्के मकान थे, बहुत ज़्यादा पक्के मकान भी वहाँ पर नहीं थे, और वहाँ पर लड़के और लड़कियों का एक स्कूल था और सीमेंट का एक छोटा सा कारखाना। इस प्रकार से वहाँ बताते हैं 2 ओपन एयर सिनेमा घर जो खुले तरीके से थे, ऐसे ही जो आज के समय में नहीं, पहले समय में फिल्म सिनेमा घर हुआ करते थे, केवल स्क्रीन सामने पर्दा हुआ करता और सब नीचे खुले मैदान में बैठ जाते और सब देख लेते। तो इस प्रकार से यहाँ पर नगर पालिका के अंदर इस प्रकार की व्यवस्था थी। तो नगर पालिका कस्बे से छोटे मोटे कार्य, कुछ न कुछ कार्य होते रहते थे। ये नहीं कि बहुत बड़े बड़े कार्य हों, छोटे कार्य तो चलते ही रहते थे। नगर पालिका में नगर पालिका के अधिकारी जो हैं, या बोर्ड कहिए, नगर पालिका का जो बोर्ड है, वह उस बोर्ड ने बाजार के मुख्य चौराहे पर संगमरमर से बने पत्थर की नेताजी की मूर्ति को लगवाया, वहां पर स्थापित कराया, और अन्य यह जो कहानी है उसी ही प्रतिमा के विषय में ये पूरी कहानी है। और मूर्ति को देखकर ऐसा लगता था कि मानो उन्होंने जल्दबाजी में उस मूर्ति को बनवाया हो, या फिर जो यहीं का कोई कलाकार है, वह स्थानीय कलाकार, यहीं कस्बे का कोई कलाकार, उससे उन्होंने सहज इसको जल्दी जल्दी में उसको बनवाया हो, ऐसा मूर्ति को देख करके दिखाई देता था, प्रतीत होता था। तो इसमें ये तो हमारा कस्बे की स्थिति हुई कि कस्बे नगर पालिका जो है उसकी कैसी स्थिति है, वो क्या क्या काम कराती है। अब आगे कहते हैं हालदार साहब और मूर्ति। हालदार साहब इस प्रकार से 15वें दिन कंपनी के काम से सिलसिले में कस्बे से निकलना, और हालदार साहब पहली बार इस कस्बे से गुजरते, और नेताजी की जब उन्होंने मूर्ति देखी तो संगमरमर की बनी मूर्ति के ऊपर जब चेहरे पर उन्होंने चश्मा नहीं देखा कि संगमरमर की बनी हुई मूर्ति पर भाई संगमरमर का ही चश्मा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इस प्रकार उन्होंने संगमरमर की मूर्ति पर टोपी नॉक से लेकर के इस प्रकार से उन्होंने देखा कि 2 फुट के लगभग की वह मूर्ति थी। छोटी मूर्ति थी, बहुत बड़ी नहीं थी, और इस तरह से उन्होंने उस मूर्ति को अच्छी तरह से देख करके देखा कि नेताजी की जो मूर्ति है सुंदर तो थी, परंतु उनकी आंखों पर चश्मा नहीं था। कहते हैं कि चश्मा उनकी आंखों पर नहीं था, और नेताजी की मूर्ति हो और चश्मा उनके चेहरे पर न हो, यह अच्छा नहीं लगता है। इसलिए उन्होंने देखा कि अब मूर्ति पर चश्मा नहीं है, चेहरे पर चश्मा नहीं है, तो इस प्रकार से उन्होंने उन्हें चौड़े फ्रेम वाला चश्मा पहना दिया। इस प्रकार से नेताजी जो हैं उनका चेहरा अच्छा लगने लगा। इस प्रकार उन्होंने अपने देशभक्ति को दिखाया। तो ऐसा बताते हैं हालदार साहब और उनकी मूर्ति। इसी प्रकार से आगे कहते हैं हालदार साहब का चिंतन करना। तो इसके विषय में आपको हम बता चुके हैं, और अन्य पान वाले और हालदार की बातचीत आपस में जो भी है इस विषय में भी बता चुके। नेताजी का ओरिजिनल चश्मे के विषय में भी आपसे बातें हो चुकी हैं। इस प्रकार से कैप्टन का मजाक उड़ाना। हालदार साहब जो हैं
ने पान वाले से कैप्टन के बारे में पूछा कि क्या कैप्टन चश्मा वाला नेताजी का साथी है या फिर आजाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही अर्थात जो पहले रहा हो और वह रिटायरमेंट लेकर के अपना कार्य चश्मे वाला कार्य करने लगा हो। भूतपूर्व सिपाही बोलते हैं उसे। पहले नेताजी की सेना में सिपाही का काम किया हो, तो इस प्रकार से कहते हैं भूतपूर्व सिपाही है या फिर उनका साथी है नेताजी का, जिससे उन्होंने इन्हें चश्मा पहनाया। तो कहते हैं कि पान वाले ने हंसते हुए बताया कि वह लंगड़ा फौज में क्या जाएगा, वह तो पागल है, पागल। और इस प्रकार से वह आ रहा है, उसी से बातें कर ले, देखो सामने आ रहा है, उसी से बातें कर ले और इस प्रकार से और कहीं उसका फोटो छपवा दे। मजाक, हंसी मजाक करना, कहने लगे ठीक है वो आ रहा है, आप उससे स्वयं बातें कर लें और कोई उनका फोटो भी छपवा दें। इस प्रकार उन्होंने उनकी मजाक उड़ाई। तो इसमें हालदार साहब को देशभक्त कैप्टन का मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा और हालदार साहब आते हुए कैप्टन को देख करके अवाक रह गए, आश्चर्यचकित उनका चेहरा देखने लायक था। तो इस तरह से बेहद बूढ़ा मरियल सा टूटा फूटा सा और लंगड़ा, सिर पर गांधी टोपी, आंखों में काला चश्मा, हाथ में एक छोटी संदूकची, दूसरे हाथ में बांस पर टंगे चश्मे के फ्रेम लिए कैप्टन फेरी लगा रहा था। वह बेचारा चश्मा बेचने वाला और लगातार इधर उधर ये उसकी वेशभूषा थी और चश्मे लिए हुए था और फेरी लगा रहा था, घूम घूम करके इधर उधर घूम फिर करके ही अपने चश्मे बेचता था। तो इसी प्रकार से यहाँ पर उसे देख करके हालदार साहब जो हैं चक्कर में पड़ गए कि क्या कैप्टन ही उसका वास्तविक नाम है। चक्कर में क्यों पड़ गए? कैप्टन नाम यदि है तो किसी सिपाही आर्मी में होगा, हैं, किसी सेना में होगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है, केवल वह नाम है, उसे सब कैप्टन कहते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर कहते हैं कि उसका वास्तविक नाम है। पान वाला अधिक बातें करने को तैयार नहीं था, वो अधिक बात करना नहीं चाहता था। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, जल्दी चलने के लिए देरी हो रही थी और हालदार साहब कैप्टन के बारे में सोचते सोचते जीप में बैठकर चले गए। इस प्रकार से यहाँ पर कैप्टन का मजाक उड़ाया जाता है। तो इसके बाद कहते हैं कैप्टन एक बार वो फिर आते हैं और इस शीर्षक के अंतर्गत हम देखते हैं कैप्टन मर गया। तो इसमें 2 साल तक हालदार साहब काम के सिलसिले में वहां से होकर गुजरते रहे। मूर्ति पर भी तरह तरह के चश्मे बदलते रहे। एक दिन मूर्ति पर चश्मा नहीं देखा। एक दिन ऐसा आया कि मूर्ति पर चश्मा लगा हुआ नहीं था। तो हालदार साहब ने पान खाकर पान वाले से पूछा, आज नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है, क्या बात है? पान वाले ने उदास होकर आंसू पोंछते हुए कहा कि साहब कैप्टन मर गया। साहब बिना कुछ बोले चुपचाप जीप में बैठे और वहां से चले गए।
उन्हें भी बहुत दुख हुआ। क्यों? ये तो साफ था कि वह नेताजी के चेहरे पर चश्मा लगाते थे और इसलिए वो निश्चित रूप से देशभक्त थे, देश का कार्य करते थे, सम्मान करते थे, देशभक्तों का भी सम्मान करते थे। इस तरह से वह जब उन्हें ये पता लगता है कि हाँ कैप्टन जो हैं वो मर गए तो उन्हें दुख होता है। वह जितनी मजाक उड़ाने वाले हों, पान वाला जो था उसको भी दुख हुआ। दुख सबको हुआ, लेकिन थोड़ा बीच में सामान्य रूप से हंसी मजाक चलती रहती थी। तो इस प्रकार से यहाँ पर उसे बताते हुए पान वाला जब हवलदार साहब को बताते हैं तो उन्हें भी दुख होता है, उनकी आंखों में भी पानी आ जाता है और हवलदार साहब भी बड़े संकोच के रूप में अर्थात बड़े दुखी होकर के वह भी जीप में बैठ करके वहां से चले जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर कैप्टन के विषय में पता लगता है कि कैप्टन जो हैं वो मर गए। तो आगे कहते हैं हवलदार साहब की आंखों में आंसू। तो हवलदार साहब बार बार सोच रहे थे कि देश की खातिर सब कुछ जो है वह सब कुछ होम कर देने वालों पर लोग हंसते हैं। जो देश के लिए सब कुछ होम कर देते हैं, स्वाहा कर देते हैं, सब कुछ अपना नष्ट कर देते हैं देश के खातिर, उन पर लोग जो हैं वह हंसते हैं, उनकी मजाक उड़ाते हैं। ये हवलदार साहब जो हैं ये अपने मन में विचार कर रहे थे। तो वे दुखी हो रहे थे कि दुनिया कैसी है, वो देशभक्तों पर हंसती हैं। और 15 दिन बाद फिर हवलदार साहब उसी कस्बे से दोबारा फिर गुजरते हैं और गुजरने से पहले यह सोच रहे थे कि कस्बे में सुभाष की प्रतिमा तो होगी लेकिन आंखों पर चश्मा नहीं होगा, ये विचार करते हुए। क्यों? उन्हें पता लग चुका था कि जो चश्मे वाले कैप्टन चश्मे वाले थे वह तो मर चुके हैं और जब वह मर चुके हैं तो चश्मा कौन लगाएगा? तो चश्मे लगाने वाला तो वहां पर नहीं है, तो इसलिए उनका जो चेहरा है वह तो खाली बिना चश्मे के ही होगा। तो मास्टर इस प्रकार से यहाँ पर कहते हैं भूल गया और कैप्टन मर गया, उसने तो चश्मा लगाया नहीं। मास्टर ने जो कलाकार थे उन्होंने तो संगमरमर की मूर्ति पर संगमरमर का ही चश्मा लगना चाहिए था, उसने तो लगाया नहीं। और जो बीच में कैप्टन चश्मे वाले थे उन्होंने उस कार्य को अपनी तरफ से किया, लेकिन अब तो वह मर गए, इसलिए वहां नेताजी का जो चेहरा है वह बिना चश्मे के ही होगा। इस प्रकार विचार कर रहे थे। तो आज वहां चौराहे पर रुकेंगे भी नहीं और मूर्ति की ओर देखेंगे भी नहीं। उनके मन में इस प्रकार के विचार आ रहे थे कि ठीक है आएंगे, वहां को जाएंगे, लेकिन मूर्ति की तरफ देखेंगे नहीं और वहां रुकेंगे भी नहीं। तो इस प्रकार वह विचार करते हुए चल रहे थे। तो ड्राइवर से न रुकने के लिए भी उन्होंने कह दिया, ड्राइवर से कहा कि देखो वहां चौराहे पर नहीं रुकना है, उन्हें भी मना कर दिया। परंतु आदत से मजबूर थे, रुकते हमेशा थे, जब भी आते जाते थे रुकते थे। तो मजबूर चौराहा आते ही हवलदार साहब की आंखें जो हैं मूर्ति की ओर उठ गई। उन्हें स्वतः ही जब किसी की कोई आदत होती है वह न करते हुए भी उसका कार्य झोंका तो हो ही जाता है, उसके शरीर के अंग जो हैं उसी प्रकार से कार्य अपने आप ये करने लगते हैं। तो उनकी आंखें जो है जब चौराहे पर आए तो उनकी आंखें नेताजी की मूर्ति की ओर उठ ही गई, उधर ही उनकी आंखें गई और इस प्रकार से जीप रोकने के लिए चीखे। हवलदार साहब जो हैं
उन्होंने कहा कि जीप को रोकिए, बहुत जोरों से चीखे चिल्लाए कि नहीं जल्दी से जीप को रोकिए। तो ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारा, बहुत तेजी से ब्रेक मारते हैं और लोग देखने लगे। जब कोई गाड़ी में, तेज चलती हुई गाड़ी में और अचानक तेजी से ब्रेक लगता है तो आवाज आती है। तो इस प्रकार से वहां पर लोग देखने लगे। साहब जीप से कूदे, मूर्ति की ओर लपके और मूर्ति के पास जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। तो इस प्रकार से आज मूर्ति पर सरकंडे से बना चश्मा लगा हुआ था। सरकंडा से लगा हुआ वहां पर चश्मा लगा हुआ हवलदार साहब भावुक हो गए और उनकी आंखें जो हैं वह भर आई। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये आपका जो नेताजी का चश्मा पाठ है, यह हर तरह से आपके सामने है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको नेताजी का चश्मा जो है यहाँ पर आपको बताया स्वयं प्रकाश जी का लिखा हुआ, इसका जीवन परिचय, साहित्य से संबंधित परिचय, रचनाएं, भाषा शैली आदि सब कार्य हो चुका है और बहुत अच्छी तरह से इसे ध्यान रखेंगे। और ये जो सारांश है, इस सारांश के विषय में भी आपको हम बता चुके हैं। ये पूरा का पूरा पाठ का सार है। ये भी हमारे सामने आ चुका। तो इस प्रकार से ये पूर्ण पाठ हुआ, पूरा पाठ हुआ और इसे अच्छी तरह से आप इसके आंसर, इसमें एक बात ध्यान रखना जो हम पहले भी बता चुके हैं, एक इसमें अर्थ संबंधी प्रश्न, अर्थ संबंधी, अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न। हमने शायद कल भी इसका संकेत किया था और आज भी कर रहे हैं। इसमें गद्यांश या काव्यांश, यहां गद्यांश का पाठ है। इनमें से कोई भी गद्य आता है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ करके, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ करके नीचे लिखे हुए या नीचे दिए हुए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस तरह का प्रश्न बनकर के आता है। तो आपके सामने एक गद्य होगा, गद्य लिखा हुआ आएगा और वह गद्य अच्छी तरह आप पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद उसके नीचे प्रश्न लिखे हुए होंगे। तीन प्रश्न लिखे होंगे, उनका आप उत्तर देंगे। गद्य के आधार पर, जो गद्यांश है उसके आधार पर, ये आपका पठित गद्यांश है। अपठित गद्यांश नहीं है, पठित गद्यांश। इसलिए ध्यान रखें, जो भी पाठ है, जितना भी कोर्स में दिया हुआ है,
वह सहज और बहुत बारीकी से देख लें, उसे दोहरा करके अच्छी तरह से पढ़ करके उसमें जिस तरह के भी उसमें अर्थ हैं उन सब अर्थों को अपने मस्तिष्क में संभालें। ये बात विशेष रूप से ध्यान रखें। उसके बाद इतना होने के बाद 3 प्रश्न आने के बाद इसी से आगे वाला जो प्रश्न होगा उसमें 5 प्रश्न होंगे। 5 प्रश्न के अंतर्गत आपको 4 प्रश्न करने हैं। उनमें से जो 5 प्रश्न हैं 5 में से 4 करने पड़ेंगे, 4 करने होंगे। इसी तरह से फिर आगे प्रश्न आएगा, वह काव्यांश का होगा। काव्यांश की अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न की तरह, गद्यांश की तरह ही काव्यांश होगा। उसमें भी 3 प्रश्न होंगे। काव्यांश दिया होगा 3 प्रश्न। इस तरह से आप उनको पूरा करेंगे और फिर आगे वाला प्रश्न उसी ही काव्यांश काव्य पाठों में से 5 प्रश्न बनकर के आएंगे, जिनमें से आपको 4 करने हैं। इस बात का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखें। इसमें किसी भी तरह की कोई गलती नहीं होनी चाहिए। इस विषय में मैं आपको अच्छी तरह से बाद में